अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल लेक्चर। अब आज लेक्चर नंबर 26 का हम आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 26 में जो है हमने जेसन के बारे में, जो जेसन फॉर्मेट्स जो होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि जेसन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जेसन स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जेसन इज़ अ लाइट वेट डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट। जेसन इज़ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। जेसन इज़ अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जेसन किसे स्टैंड करता है कि जेसन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट नोटे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अब जे फॉर जे एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जावास्क्रिप्ट, और ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन फॉर नोटेशन। तो इस तरीके से अब आपको इसकी जो एब्रीवेशन है वो याद करना क्या होगी, आसान होगी। ठीक है, अब जेसन इज अ लाइट वेट इंटरचेंज डाटा फॉर्मेट। ठीक है, अब पीछे से पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक्सएमएल, ठीक है, एक्सएमएल किसके लिए यूज़ होती थी, डाटा इंटरचेंज के लिए यूज़ होती थी, जबकि जो जेसन है वो भी किसके लिए यूज़ हो रही है, डाटा इंटरचेंज के लिए। लेकिन इसमें हमारे पास एक एडवांटेज क्या आ रहा है कि हमारे पास जेसन क्या होती है, लाइट वेट होती है एज कम्पेयर टू द एक्सएमएल। ओके, जेसन इज़ अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एंड जेसन इज़ अ सेल्फ डिस्क्राइबिंग एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। ये जेसन का आपको कह सकते हैं कि एक एडवांटेज भी है कि जेसन क्या होती है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग होती है, यानी कि आप इसके अंदर खुद सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो है वो दे सकते हो। कैसे दे सकते हैं वो भी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग किस तरीके से है जेसन। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम डिफरेंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जेसन और एक्सएमएल के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब जेसन का जो फॉर्मेट, एक्सएमएल का जो है उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, किसी किसी पहले आपने ये एक आउटर जो है वो एक टैग अपना डिफाइन किया, फिर देन उसके अंदर अपना एक फ्रेंड का एक क्या किया आपने, एक टैग डिफाइन किया जिसको चाइल्ड आपने किया, और फिर उसके ग्रैंड चाइल्ड आपने डिफाइन किए, ये एक चाइल्ड है। ठीक है, और उसके क्या है, ये ग्रैंड चाइल्ड आ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने डिफ़ाइन किया। जबकि यही सेम चीज़ अगर मैंने जेसन फॉर्मेट में अगर डिफ़ाइन करनी हो तो किस तरीके से, देखें कितना छोटा सा कोड होगा इसका। ज़्यादा से ये कैसे लिखा हुआ है ये अभी आप आगे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। पहले क्या है, एक फ्रेंड का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम एक फ्रेंड है, उस फ्रेंड के अंदर दो क्या कहते हैं फ्रेंड्स दिए गए हैं। एक फ्रेंड का नाम क्या है, आसिम, और एक का उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये है, और इसका फर्स्ट नेम, दूसरा का लास्ट नेम ये है। जबकि यहाँ पे देखो एक फ्रेंड की क्लास ही, उसमें मैंने एक एरे बनाया और एरे के अंदर जो है मैंने अपना डाटा जो है सेव कर दिया। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो आपने जावास्क्रिप्ट के, अगर आपको ऑब्जेक्ट से आता हूँ कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से डिफाइन करते थे, सबसे पहले क्या होता था, ऑब्जेक्ट का नेम एंड देन उस तरीके से ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ होती थी, वैल्यू प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ को हम उसकी वैल्यूज़ हम असाइन कर देते थे। ठीक है, ये सेम उसी तरीके से उसी फॉर्मेट पे जो है वो चल रहा है। अब आप देखो, जेसन फॉर्मेट इज सिंथेटिकली आइडेंटिकल टू द कोड क्रिएटेड इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है कि जेसन फॉर्मेट किसकी सिंथेटिकल है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जेसन फॉर्मेट जो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पे चल रहा था। जेसन में ये ओ जो आ रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्जेक्ट को ही बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो सारा इसका जो फॉर्मेट होता है ना, सारा का सारा फॉर्मेट जो सिंथेटिकली जो बना हुआ है, आइडेंटिकल जो है ना, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट पे बना हुआ है। ठीक है, इसके लिए इसको कहते होते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के जावास्क्रिप्ट के साथ बहुत आइडेंटिकल है और बहुत अंडरस्टैंडेबल है। यू कैन आल्सो यूज स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू कन्वर्ट जेसन डाटा इनटू द नेटिव जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि आप जावास्क्रिप्ट के जो फंक्शंस हैं उनको जो है यूज़ करके नेटिव जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप एक हम लोग वो कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाना देख लें आप। ठीक है, इस तरीके से एक वेरिएबल वेर टेक्स्ट, ठीक है, एक टेक्स्ट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, जिसके अंदर मैंने कौन कौन सी वैल्यू स्टोर कर दी वो ये है। ठीक है, एक फर्स्ट नेम, ठीक है, नाम से जिसका नाम ये है, कोमा दूसरी सेपरेट करने के लिए दूसरा लगा दिया। ठीक है, सेम इसी सिंटैक्स में जो है जावास्क्रिप्ट के या जेसन फॉर्मेट जो है वो हमारे पास बनता है। अब लाइक एक्सएमएल, बोथ जेसन एंड एक्सएमएल इज सेल्फ डिस्क्राइबिंग, यानी कि सेल्फ डिस्क्राइबिंग यानी कि ह्यूमन रीडेबल है। ठीक है, बोथ जेसन एक्सएमएल इज हायरार्किकल वैल्यूज विद वैल्यू हायरार्की क्या होती है, एक के अंदर ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ठीक है, जो उसको हम कहते हैं ये हायरार्की बना रहे हैं। बोथ जेसन एंड एक्सएमएल कैन बी प्रेज एंड यूज बाय द लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जेसन भी है वो जावा में यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट में यूज़ होती है, पाइथन इसको यूज़ कर सकता है। मीन के वेब डेवलपमेंट में आज कैसे आपको कहा जाना कि आज की जो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट है, ठीक है, आजकल की जो मॉडर्न वेब डेवलपमेंट है वो इसको यूज़ करती है जेसन फॉर्मेट को। ठीक है,
आपके बैकएंड पे यूज़ होती है, बैकएंड में डाटा इंटरचेंज के लिए यूज़ हो रही है, चाहे वो हम अपने और डिफरेंट कह सकते हैं कि लाइक मोंगोडीबी हो गया, ठीक है, एक डेटाबेस है, ठीक है, वो भी जेसन फॉर्मेट पर ही काम कर रहा होता है, जेसन और बेसन फॉर्मेट पर, ठीक है। तो इस तरह ये फॉर्मेट मीन कि आपको कहा जाता है कि स्टिल आज भी ये लिव हैं और यूज़ हो रहे हैं और बहुत वाइडली यूज़ हो रहा है जेसन फॉर्मेट, ओके। तो आ जाता है अनलाइक एक्सएमएल, ठीक है, जेसन के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें या प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक्सएमएल के अंदर नहीं है, कौन कौन सी। जेसन डजंट यूज़ एंड टैग, ठीक है, जेसन में हमारे पास एंड टैग की ज़रूरत नहीं होती। जेसन इज़ शॉर्टर, ये एडवांटेज है, ठीक है, कि जेसन जो है हमारे पास शॉर्टर होती है। जेसन इज़ क्विकर टू रीड एंड राइट, आसान है उसको लिखना और पढ़ना। एंड जेसन यू कैन यूज़ एरेज, ठीक है, एरेज के अंदर क्या होता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज एंड थाउजेंड ऑफ वैल्यू विद इन अ सिंगल कोड आप जो है आप लिख सकते हो, ठीक है, एक ही जगह पर डिफरेंस इतनी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को आप स्टोर कर सकते हो। तो ये भी एक एडवांटेज जो है वो आपको जेसन फॉर्मेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब हमें एक्सएमएल जब हमारे पास मौजूद थी तो हमें जेसन बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो उसकी वजह यह है कि जेसन इज़ फास्टर एंड ईजियर दैन एक्सएमएल, ओके। ये मेन रीज़न है कि जेसन जो है वो फास्टर और ईजियर है। फास्टर किस तरीके से, जब कोड ही आपका इतना छोटा हो गया जिसको मेमोरी प्रोसेसिंग टाइम ही उतना कम ले रहा है, ठीक है, तो जल्दी वो एग्जीक्यूट हो रहा है, जल्दी वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आपका कोड क्या हो गया, फास्टर हो गया, ठीक है। अब यूजिंग एक्सएमएल, ठीक है, फैच एंड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, ये तो हमें पता था कि एक्सएमएल की हमें एक सेपरेट जो है वो डॉक्यूमेंट बनानी पड़ती है, ठीक है, जबकि जो जेसन है उसमें क्या है, फैच है जेसन स्ट्रिंग, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग्स में स्टोर होते हैं, तो ये एक स्ट्रिंग जो है वो फैच करता है, ठीक है। फिर यूज एक्सएमएल डॉम टू द लूप थ्रू द डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये तो भी हमें पता है कि एक्सएमएल क्या होता है, एक डॉम स्ट्रक्चर यूज़ करता है, यानी कि एक ट्री स्ट्रक्चर करता है, एक टैग होता है उसके अंदर दूसरा टैग होता है, उसके अंदर दूसरा टैग होता है, जबकि बीसन डॉट प्रेज टू द जेसन स्ट्रिंग, ठीक है, ये आप अभी याद कर लें, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक ये है जेसन डॉट प्रेस का, तो आपको समझ आ जाएगी। एक्सट्रैक्ट वैल्यूज एंड स्टोर इन अ वेरिएबल, और ये क्या करता है, एक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है और वेरिएबल्स में स्टोर करता होता है, ठीक है, और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम ले रहा होता है हमारे पास मेमोरी में। इसके लिए इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जो जेसन जो है वो हमारा फास्टर है एज़ कम्पेयर टू द एक्सएमएल। नेक्स्ट चलते हैं जेसन सिंटैक्स, ठीक है, जेसन सिंटैक्स हमें पता है जेसन सिंटैक्स इज ड्राइव फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सिंपल है कि ये इसका जेसन का सिंटैक्स है, आपने याद रखना है कि सिंपल एक जैसे एक वैल्यू होती है और उसको हम क्या असाइन कर देते हैं, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं, प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं, और किस तरह ये कॉमा होता है। और एक और चीज़ है कि दोनों जो होते हैं दोनों को वो इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं, यानी कि जो वैल्यू भी होगी और उसकी जो प्रॉपर्टी भी जो होगी वो क्या होगी, दोनों जो हैं वो इन्वर्टेड कॉमाज में आ रही होंगी। अब डाटा इज इन अ नेम वैल्यू पैराइज, ठीक है, पेरिस में यानी कि कर्ली ब्रेसेस में होते हैं हमारे पास। डाटा इज सेपरेटेड बाय कोमा, के डिफरेंट जो डाटा होता है हम ये कोमा से सेपरेट कर रहे होते हैं। कर्ली ब्रेसेस होल्ड द ऑब्जेक्ट, कि पूरा ऑब्जेक्ट होता है ये कर्ली ब्रेसेस से होल्ड किया हुआ होता है। एंड स्क्वायर ब्रैकेट होल्ड एरे, ठीक है, ये भी हमें पता है इसका हमेशा स्क्वायर ब्रेसेस किसके लिए यूज़ होती हैं, स्क्वायर ब्रेसेस हमेशा एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं। अब जैसे इन वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे इन वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं, एक नंबर हो सकता है, एक स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, एरे हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये आपने पांचों याद करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में रहेगा कि जेसन वैल्यू कौन कौन सी होती हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, एरे एंड ऑब्जेक्ट। अब ऐसे जेसन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट आर रिटन इनसाइड अ कर्ली ब्रेसेस, जो हम पढ़ चुके हैं कि कर्ली ब्रेसेस जो ये आपको नजर आ रही है इनके अंदर लिखा होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अ जावास्क्रिप्ट जेसन ऑब्जेक्ट कैन कंटेन मल्टीपल वैल्यूज पेयर्स, फॉर एग्जांपल डिफरेंट वैल्यूज भी ले सकता है, लेकिन डिफरेंट वैल्यू लेने के लिए उसे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एरे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सिंगल वैल्यू तो उसने ले ली, फर्स्ट नेम ये लास्ट नेम। अब अगर इसी तरह के आपको बहुत सारी और वैल्यूज़ लेनी है तो आप कैसे लोगे, तो देन आप क्या यूज़ करोगे, एरे यूज़ करोगे। किसी तरीके से ये अभी एक मेरे पास स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये मेरे पास एक स्टार्ट हो गया जेसन फॉर्मेट, ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस से मुझे पता चल गया, ठीक है। अब इसमें मैंने फ्रेंड नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को मैं किस में स्टोर करी हूँ, एरे में। एरे में क्यों स्टोर करी हूँ, क्योंकि मैंने अपने अंदर मल्टीपल जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये मैंने जो है स्टोर करवानी थी, इसके लिए मैंने इसको किस में ले लिया, एरे में ले लिया, ठीक है। फिर ये आपने याद रखना और आपको ये क्रिएट करना आना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जेसन यूजेज जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, ठीक है, जेसन क्या यूज़ करता है, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स यूज़ करता है। एंड जेसन सिंटैक्स इज डायरेक्ट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है, ये भी आपको अब अभी तक ये बात सही अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ गई होगी कि जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की नोटेशन पे चल रहा होता है। एंड वेरी लिटिल एक्सेस सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू वर्क विद द जेसन एंड विद इन द जावा स्क्रिप्ट, ठीक है।
जस्ट आप इस पूरे लेक्चर, ये बहुत इजी लेक्चर है कि जेसन क्या होता है, बस आप मेन एक बात रख लो, जेसन जो है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। जिस तरह जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे होते हैं, जिस तरह हम उन्हें डिफाइन करते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्मेट पे ये काम चल रहा है। बस आपने इतना दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट रख लिया, मीन कि आपका जो जेसन का जो फुल होल कॉन्सेप्ट है ना, वो आपके दिमाग में क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जेसन डॉट पैरस क्या है, ठीक है। अब ये क्या है, द जावास्क्रिप्ट फंक्शन जेसन डॉट पैरस टेक्स्ट कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ जेसन टेक्स्ट इनटू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में जेसन फॉर्मेट को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब इसकी जो क्या कहते हैं सिंटैक्स है, ये किस तरीके से हम लिखते हैं, ये आपने इसको याद रखना है अच्छी तरीके से। वेरिएबल ऑब्जेक्ट इज जेसन डॉट पैरस डॉट टेक्स्ट, ठीक है। ये सिंटैक्स है, इसको आपने ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसका एक रट्टा मार लो, ये आता है और पेपर में आएगा, और आपने एग्जैक्ट इसी तरीके से इसको आपने लिख कर आ जाना है और एमसीक्यूज में इसको आपने कर लेना है, ठीक है। अब आ जाता है ओल्ड ब्राउज़र, ठीक है। ओल्ड ब्राउज़र में जो इसको लिखने का तरीका था वो ये वाला था, ठीक है। अब वेरिएबल ऑब्जेक्ट इज इक्वल एंड ये इसके अंदर दो स्ट्रिंग्स हैं, प्लस टेक्स्ट प्लस, ठीक है। पहले भी प्लस आ रहा है, आखिर में प्लस आ रहा है, और ये क्या है, ये इसकी स्ट्रिंग नोटेशन स्टार्टिंग और एंड, और इसकी स्ट्रिंग नोटेशन जो है स्टार्टिंग और एंड में हमारे पास आ रही है। अब इसके बाद जो है लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पीछे जो हम लोग जेसन फॉर्मेट है बस इतना थोड़ा सही था, इसके बाद इतना ज़्यादा नहीं है। जो आगे जो लेक्चर नंबर 27 है, ठीक है, इससे आगे जितने भी लेक्चर्स हमारे पास आ रहे हैं, जो कुछ ही टॉपिक्स बच गए हैं, ठीक है। ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं। अभी तक जो आपने लेक्चर पढ़े थे, लेक्चर नंबर 23, 24, 25, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे आपके, ठीक है। आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से जो है कवर अप करना है। अब इससे आगे जो लेक्चर है वो ईजी हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि इनको बहुत जल्दी और एक ही लेक्चर में जो है वो कवर कर दूँ, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप इससे पहले पढ़ के आए हुए हो और आपको आती हैं, ठीक है। अब जस्ट वो आपको रैप अप कर रहे हैं आपके कोर्स को, इसके लिए उन्होंने थोड़ा उसको समझाया, वो थोड़ा उनको दोबारा रिवीजन उनकी करवाई हुई है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।